वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो हम बात करेंगे बिकमिंग अ कमर्शियल पायलट इन इंडिया एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, क्या वो वैलिड है क्या नहीं है, अगर है तो कैसे है, किस चीज को ध्यान में रखें। अब जब जैसे 10+2 की तो बोर्ड वेरिफिकेशन मिल जाती है, इसको हम कैसे करें। अब इस ये कहाँ लिखा हुआ है, बेस्ट पार्ट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैलिड बोल दिया हाँ है, लेकिन कैसे है, कैसे होगा या कहां पे लिखा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है पायलट बनने के लिए। तो मैं बार बार 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट, ये डीजीसीए के मैनुअल में लिखा हुआ है। पायलट बनने के लिए आप ज्यादातर देखोगे इसी तरीके से लिखा हुआ होता है कि 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड आप होने चाहिए टू गेट सीपीएल। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी ट्रेनिंग तो 16 साल से ही शुरू कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आपका सीपीएल इशू होगा वो एज आपकी 18 होगी। आप 18 साल से अगर एक दिन भी आपकी एज कम है तो सीपीएल आपका इशू नहीं हो सकता है। क्लास 2 मेडिकल इज मैंडेटरी टू स्टार्ट योर जर्नी। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं। अब डिप्लोमा वाली बात हमारी यहां पर जाकर के अटकती है, जिसको हम आगे जाके अगर हम देखें कि इज माई डिप्लोमा स्टिल वैलिड फॉर सीपीएल। अगर मैंने 10+2 नहीं किया है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, तो आई वुड लाइक टू से अ बिग यस गाइस, डोंट वरी, इट्स अ गुड न्यूज। एंड कहां पर मिलेगा आपको, यूजर मैनुअल आपका दिया हुआ है फ्लाइट क्रू लाइसेंस एग्जामिनेशन का। परीक्षा डीजीसी पे आप जाके पीडीएफ उसकी डाउनलोड करके देख सकते हो। उसमें भी ये वाला पोर्शन अगर आप पढ़ोगे तो इट इज क्लियरली टेलिंग यू गाइस द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन acquired by the applicant from the board recognized by CBSE, state government, education board and in the case of technical education, जो हमारा वाला केस है like diploma, it should be recognized either by, क्योंकि दो ही बॉडी होती हैं अपने कंट्री में, एक सेंट्रल होती है एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो आइदर बाय एआईसीटीई, अब ये क्या है इस पे भी बात कर लेंगे, or by the respective directorate of technical education of state government shall be considered acceptable। तो आपका डिप्लोमा दो जगह से अगर किया हुआ है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अप्रूव्ड बाय जो टेक्निकल आपने डिप्लोमा किया हुआ बाय स्टेट गवर्नमेंट, बोथ आर इक्वली वैलिड एंड एक्सेप्टेड बाय डीजीसीए। तो एआईसीटीई की जब हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या तो आपका डिप्लोमा यहां से वैलिड होना चाहिए, अगर यहां से वैलिड नहीं है तो किसी न किसी स्टेट से जहां से भी आपने डिप्लोमा किया है वहां से उसकी वैलिडिटी वेरीफाइड होनी चाहिए। और उसका आप जैसे हम बोर्ड की वेरिफिकेशन तो यहां पर 10+2 की ले लेते हैं, लेकिन वैसे ही डिप्लोमा की हम वेरिफिकेशन उसी टेक्निकल बोर्ड से जहां से हमने किया था, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, दोनों से ही आपको ये वेरिफिकेशन मिल जाएगी जो कि आपको डीजीसीओ को भेजनी है, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। आई होप आई हैव गिवन यू द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प यू टू क्लियर योर कंफ्यूजन अबाउट डिप्लोमा। और फिर भी कोई सवाल बचता है तो सी यू ऑन इंस्टाग्राम गाइस, थैंक यू।